अभी लाइन कमांड लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो लाइन जो जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो सबसे लास्ट तरीका है। कौन सा तरीका है वो? सबसे लास्ट तरीका है। लास्ट का मतलब क्या है? चार तरह से लाइन ड्रॉ करना होता है। एक है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट, तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट और चौथा है डायरेक्ट डिस्टेंस। तो जब हम लोग लाइन आपका यूनिट, लाइमेक्स और डायमेंशन सेट कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हम लोग पहला ऑप्शन जो यूज कर रहे हैं लाइन का, वो कौन सा यूज कर रहे हैं? फ्री हैंड या डायरेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमको वो आसान लगता है। क्या लगता है कि आज जो अभी अभी लड़का ज्वाइन कर रहा है, उसको अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वास्तव में क्या है? ये हमारा ग्राफ है। क्या है? ठीक है, दिख रहा है? जूम इन और जूम आउट करते रहिएगा हाथ से। अब सपोज जो आप लाइमेक्स या लिमिट सेट कर रहे हैं वो है क्या? यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन एंड ऑन, ये 100 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। ठीक है, x में 100 और y में भी ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम लोग लाइन कमांड देते हैं, क्या देते हैं? L इंटर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि L इंटर करने के बाद मान लो 2 कॉमा दे दिया 2, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 2 और y का वैल्यू कितना हुआ? तो हम देखेंगे कि x का वैल्यू 2 कहाँ है? यहाँ पड़ रहा है। और y का वैल्यू 2 कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? ठीक है। तो ऑटोमेटिक लाइन जो हमारा ड्रॉ शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 2,2 से शुरू हो जाएगा। अब आता है कि किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या करता है? वैल्यू को पीछे वाला वैल्यू को जोड़ लेता है। क्या करता है? पीछे वाला वैल्यू को, यानी x में बढ़ेंगे तो 2 जोड़ करके बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जब सपोज इधर हमें 5 और बढ़ना है तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 के पास जाएगा। वो पॉइंट कहाँ जाएगा? 7 के पास जाएगा। तो सपोज हमें 2,2 से ये लाइन खींचनी है 5 फीट की। कितनी की खींचनी है? 5 फीट, 5 mm, 5 इंच, जो भी है, 5 यूनिट की लाइन खींचनी है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे? 5 और 2 7। और y का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना रहेगा? y का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि y ऊपर नहीं जा रहा है। y जैसे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? लाइन तिरछा चला जाएगा। यहाँ इसके सामने 2 है ना, है? तो ये 7 के पास गया। कहाँ गया? 7 के पास जा रहा है। अगर आप कहते कि नहीं सर, अगर हम 7 रखते तो कहाँ जाता? यहाँ 7 के सामने जाता। कहाँ जाता? तो लाइन टेढ़ा हो जाता। क्या हो जाता? तो जिस एक्सिस में बढ़ रहे हैं उसका वैल्यू जोड़ना है। जो एक्सिस नहीं बढ़ रहा है उसका वैल्यू नहीं जोड़ना है। उसको क्या करना है? कांस्टेंट करना है। क्या करना है? कांस्टेंट करना है। आइए सर, आ जाओ, आओ, खड़े हो जाओ, फिर चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो वैल्यू हम बढ़े हैं वो क्या है? ऐड करना है x में। तो यहाँ क्या हुआ? 5 + 2 क्या हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ का एक्सिस क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 7 2। सपोज अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। क्या जाना है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। 5 फीट और जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? 5 फीट और जा रहे हैं, या 5 यूनिट और जा रहे हैं। तो कहाँ से हो जाएगा? 1 2 3 4 5। यहाँ 5 पड़ा ना, तो 7 के पास ऑटोमेटिक पहुँचा। तो यहाँ का यूनिट भी कितना हुआ? x का वैल्यू कितना है? 7 और y का वैल्यू कितना हो गया? 7। ठीक है। अब ये आ रहा है फिर इसके सामने। किसके सामने आ रहा है? 2 के सामने आ रहा है। तो एक तो वैल्यू यहाँ 2 हो गया, किसका? x का। और y का वैल्यू कितना है इस साइड पे? 7 है। तो 2 7 और करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक लाइन
खिंच जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, आइदर यू 2 2 कर दो, 2 2 कर दो, या क्लोज कमांड देंगे तो क्या हो जाएगा, आकर के जुड़ गया। तो हमें कमांड क्या क्या मिला, 2 2 इंटर 7 2 इंटर 7 7 इंटर 2 7 इंटर। हमें क्या मिलेगा, जब कोई ड्राइंग बनाना होगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, यही वैल्यू हमको दिया जाएगा। और इस वैल्यू को एंटर करके बिना माउस टच किए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस में जो करते हैं वो करते हैं ऐसे, यही ना है। अब इसको बनाना है, यहाँ का वैल्यू दिया है सपोज 5 5, कितना दिया है 5 5, ये था 7, ये था 8, ये था 2, ये था 6, ये था 3, यही ना था। हाँ, तो अब इसको अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ कैसे बनेगा, L इंटर 5 इंटर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 5 इंटर, अगला कितना होगा 12 तो 2 रहेगा, और ये 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कितना होगा, 2 कम हो जाएगा किसमें से, इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 10 13, यही ना, जो इधर लौटेगा उसको क्या होगा, x में से कम हो जाएगा। ठीक है, सब इंटर करते चले जाएंगे। अब अगला है कि फिर नीचे आ रहे हैं तो y में कम होगा, किस में कम होगा, तो 10 का 10 रहेगा, और y कितना हो गया, 6 कम हो गया उसमें से, 13 में से कितना हुआ, 7 हो गया। फिर ऐसे ही अब ये x में 3 कम हो रहा है, तो 10 में 3 कम हुआ 7, और हाइट 7 ही है। फिर चलते हैं यहाँ से, अगला फिर 6 जा रहा है, कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। हाँ, तो यहाँ 7 ऑलरेडी है x में, और y में क्या हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, यही ना। फिर अगला 7 में से कम हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 13 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, या तो 5 5 कर लो या क्लोज की इंटर कर लो। ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। ठीक है, बंद कर।